हेलो दोस्तों, मैं हूं राम व्यास यादव। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग से टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप तैयारी किए हैं बढ़िया तरीके से तो 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन को सही कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा और बताइएगा कि मेरा कितना सही और कितना गलत हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों विद्यार्थी के लिए जो ITI में तैयारी कर पढ़ रहे हैं या फिर टेक्निकल विभाग में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मस्ट क्वेश्चन है। तो जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सके। दोस्तों, आज का क्लास 10 क्वेश्चन का हो रहा है। MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ITI 2020 के एग्जाम में कोई भी ट्रेड के विद्यार्थी हैं, सभी विद्यार्थी के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ क्वेश्चन आने वाला ये सब है सारा क्वेश्चन। तो इसलिए 10 क्वेश्चन आप पढ़ें, 1 से 2 नंबर आपका पक्का रहेगा। दोस्तों, मैं आप लोग के लिए ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूं। फिटर ट्रेड से यानी मैकेनिकल ट्रेड से जितने भी विद्यार्थी हैं, फिटर हैं, टर्नर हैं, वेल्डर हैं, मैकेनिस्ट हैं, तो इनके लिए सभी के क्वेश्चन के लिए MCQ क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आप लोग के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो कि आज क्लास टॉप 10 क्वेश्चन का क्लास दे रहा हूँ आपको, और बीच बीच में मैं साइंस का क्वेश्चन डालते रहता हूँ, जो कि जितने भी विद्यार्थी टेक्निकल लाइन से तैयार करते हैं उनके साइंस की पढ़ना भी आवश्यकता होती है। इसलिए तीनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ताकि मेरे साथ बने रहें, वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको पूरा से पूरा लाभ मिल सके। आइए, आज का पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन सभी विद्यार्थी का आंसर फटाफट जल्दी जल्दी आना चाहिए, जिससे कि उनको पता लगे कि मेरा कितना सही और कितना गलत हो रहा है। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी आंसर देंगे। सामान्यतः सभी प्रकार के झुके हुए अक्षरों को इटैलिक प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इटैलिक प्रकार के अक्षर को ऊर्ध्वाधर से कितने डिग्री कोण पर झुका कर लिखा जाता है? क्वेश्चन को और ऑप्शन को बढ़िया तरीके से आप समझिएगा, पढ़िएगा, इसलिए कि ड्राइंग का क्वेश्चन है, थोड़ी सी मिसिंग में आपको मिस्टेक होगा। ऑप्शन आपका सामने है, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 65 डिग्री, 13 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा? क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों को पढ़िए। ऑप्शन हमारा 45 डिग्री, 15 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री। क्या राइट आंसर होगा? राइट आंसर हमारा होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 15 डिग्री में लिखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ए प्रकार के अक्षर की ऊंचाई, जिसको हाइट बोलते हैं, हाइट के अनुसार दो शब्दों जिसको वर्ड के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए? 1/14, 2/10, 6/14, 10/14। सब हाइट में है, ऊंचाई कहाँ दिया हुआ? H दिया हुआ है। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, 6/14 H, जिसको हाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग में छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? पतली रेखा, जिसको थिन लाइन बोलते हैं, बिंदुकृत अदृश्य रेखा, जिसको डॉटेड हिडन लाइन बोलते हैं, मध्य रेखा, जिसको सेंटर लाइन बोलते हैं, बृहद रेखा, एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुकृत अदृश्य रेखा, डॉटेड हिडन लाइन से हम लोग दर्शाते हैं। ड्राइंग में छुपे हुए भाग को हमेशा डॉटेड लाइन से हम लोग दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा आपको तो। बी प्रकार के छोटे अक्षर लोअर केस लेटर के आधार रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये भी हाइट में है दिया हुआ, 14/10, 2/14, 10/10, 7/14 हाइट। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी प्रकार के छोटे अक्षर को के आधार के रेखाओं के मध्य की दूरी होनी चाहिए 14/10 हाइट H। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए, इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि चित्र में दी गई रेखा किस नाम से जानी जाती है? ये जो हमारा फिगर दिया हुआ है, इसको किस नाम से हम लोग पुकारते हैं? लंबी अवरोध रेखा, बृहद रेखा, बिंदुकृत रेखा, संलग्न रेखा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा होगा
ऑप्शन नंबर ए लंबी अवरोध रेखा। इस प्रकार के जो लाइनें होती हैं वो लंबी अवरोध रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि बी प्रकार के छोटे अक्षर लोअर केस लेटर जिसको बोलते हैं कि ऊंचाई हाइट विमन स्टेम और टेल के अनुसार कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन सामने है 1/10, 2/14, 20/14, 7/10। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी 7/10। बी प्रकार के छोटे अक्षर की ऊंचाई विमन स्टेम और टेल के अनुसार कितनी होनी चाहिए? तो 7/10। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। सभी विद्यार्थी याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि सभी अक्षरों को मुद्रित किया जाना चाहिए जिससे वह निम्न द्वारा पढ़े या देखे जा सके। ऑप्शन आपका सामने है, रेखा चित्र के ऊपर से, रेखा चित्र की बाईं तरफ से, रेखा चित्र के नीचे से, रेखा चित्र के दाईं तरफ से। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन और ऑप्शन को दोनों को पढ़िए और समझिए और आंसर दीजिए। क्या राइट आंसर होगा? सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर देंगे, इसलिए कि सभी क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी लाजवाब क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी रेखा चित्र के नीचे से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, राइट आंसर दोस्तों। कहाँ से होना चाहिए? रेखा चित्र के नीचे से होना चाहिए। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। रेखा चित्र में कई प्रकार के अक्षर का उपयोग किया जाता है, निम्न का मिलान उनके नामों के साथ कीजिए। निम्न प्रकार से किया जाता है, लेटर का माने कहने का मतलब कि इटैलिक लेटर भी होता है ड्राइंग्स में, और टेक्स्ट भी होता है, रोमन भी होता है, गोथिक भी होता है, ये चारों होता है। अब चारों को किस तरह लिखा जाता है उसको हमको इसमें आकर के मिलान करना है। ये चारों में हमें मिलान करना है कि इटैलिक किस लेटर को बोलते हैं, टेक्स्ट किस लेटर को बोलते हैं, रोमन किस लेटर को बोलते हैं, और गोथिक किस लेटर को बोलते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग मिलान करते हैं कैसे। जैसे इटैलिक, इटैलिक हमारा जो है कैसे लिखा जाता है? इटैलिक हमारा पहला को आप सी से मिलाइए, ये हमारा इटैलिक लेटर लिखा हुआ है। इटैलिक लेटर हल्का क्या होता है? झुका हुआ होता है। टेक्स्ट, टेक्स्ट लेटर जो हमारा है ऑप्शन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो हमारा होगा टेक्स्ट लेटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ मिलान करेगा। ये टेक्स्ट लेटर जो होता है इस तरह से लिखा जाता है, जो कंप्यूटर भाषा में ही लिखा जा सकता है, इसको ये लिखा जाता है। तीसरा नंबर में जो दिया हुआ है रोमन दिया हुआ है, वो हमारा है रोमन किस तरह लिखा हो जाता है? ये इस भाग में लिखा जाता है, ऑप्शन बी। और गोथिक जो बचा हमारा, गोथिक को इस लेटर में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। आपको एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे हो जाएगा बढ़िया तरीके से। तो चारों क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, समझिए। इटैलिक बोलते हैं इस लेटर को, टेक्स्ट बोलते हैं आपको इसको बोलते हैं, और रोमन जो बोलते हैं आपको इस लेटर को बोलते हैं, और गोथिक जो बोलते हैं इस लेटर को बोलते हैं। चलिए मिलान हो गया। काहे कि इस तरह के क्वेश्चन मैं इसलिए मिलान करने के लिए दिया हूँ कि आईटी एग्जाम में बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं जो कि मिलान करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बच्चे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है बच्चे लोग को, इसीलिए मिलान करने वाले भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ। इसको बढ़िया तरीके से समझिएगा, पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन है कि दी गई रेखाओं के नाम के अनुसार मिलान कीजिए। इसमें भी क्या करना है? मिलान करना है, जो कि एक तरफ 1 2 करके लिखा हुआ है और एक तरफ ABCD करके लिखा हुआ है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें है कि रेखा का दिया हुआ है केंद्र रेखा, लंबी ब्रेक रेखा, अदृश्य रेखा और बाहरी रेखा। यानी सब रेखा मानी से होता है लाइन, सेंटर लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, हिडन लाइन, आउटलाइन। ये सब रेखा जो होती है, लाइनें जो होती हैं, कैसे पड़ता है, कैसे रहते हैं, उनको आप देख करके समझिए। यानी केंद्र रेखा पहला में दिया हुआ हमारा केंद्र रेखा। तो केंद्र रेखा कैसा होता है? केंद्र रेखा हमारा कैसा होता है वो देखिए। केंद्र रेखा यानी सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हमारा कैसा होता है? आप लोग फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर जाकर दीजिए। ये हमारा सेंटर लाइन यहाँ हो गया, ये हमारा जो हो गया सेंटर लाइन हो गया। लंबी ब्रेक रेखा जो कि मैं अभी इसका पहले ऊपर बताया था कि लंबी ब्रेक रेखा किसको बोलते हैं, यानी लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन कौन होगा? यहाँ से आप चले आइए डी में, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लंबी ब्रेक रेखा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। अदृश्य रेखा, हिडन लाइन, हिडन लाइन हम लोग किसको बोलते हैं? हिडन लाइन जो बोलेंगे यानी
यहाँ से आप चले आइए ये भाग में, ये भाग में होगा अदृश्य रेखा। थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैं साइड से ले जा रहा हूँ, आप सिर्फ समझिएगा, देखिएगा। अदृश्य रेखा हिडन लाइन बोलते हैं, ए वाले को, ऊपर वाले को बोलते हैं। अब है बाहरी रेखा, जो कि आउटलाइन, किसको बोलते हैं हम लोग, तो बी को। आउटलाइन हम लोग किसको बोलते हैं, बी भाग को, यानी ये हमारा आउटलाइन है। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया तरीके से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, मिलान करने वाला है। इसमें भी 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। केंद्र रेखा किसको बोलते हैं, लंबी ब्रेक रेखा किसको बोलते हैं, अदृश्य रेखा किसको बोलते हैं, बाहरी रेखा किसको बोलते हैं, ये चारों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए इसी साथ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और लास्ट क्वेश्चन, रेखाओं का उनकी मोटाई के अनुसार मिलान कीजिए। ये भी मिलान करने वाली क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्यार्थी को, इंजीनियरिंग ड्राइंग के विद्यार्थी को जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि नहीं जानेंगे तो ड्राइंग उनसे बनने में बहुत मुश्किल होगी। जैसे तैसे बनाएंगे, उस वही लड़का को नहीं नंबर मिल पाता है एग्जाम में, तो क्रॉस कर जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि कहाँ पे कैसी लाइन को हमको प्रयोग करना है और कितना mm का प्रयोग करना है। इसमें है विमान रेखा, जिसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, तो डायमेंशन लाइन कितने mm का होना चाहिए। मध्य रेखा, सेंटर लाइन, कितने रेखा में, कितनी मोटाई में होनी चाहिए। अदृश्य रेखा, हिडन लाइन, जो कि कितनी मोटाई में होनी चाहिए। बाहरी रेखा, जिसको आउटलाइन बोलते हैं, ये कितनी मोटाई में होनी चाहिए। ये सारी बातें याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, आइए मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। जब तक आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, जिससे कि आपको अंदाज़ा लगेगा कितने क्वेश्चन हमारे साथ सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो चलिए, इसका हमारा विमान रेखा, जो डायमेंशन लाइन होता है मेन, डायमेंशन लाइन का मोटाई हमारा कितना होना चाहिए। डायमेंशन कोई भी लाइन अगर हम देते हैं तो हमारा मोटाई कितना होना चाहिए। डायमेंशन लाइन का हमेशा मोटाई हमारा 0.2 mm होना चाहिए। डायमेंशन लाइन कितना होना चाहिए, 0.2 mm होना चाहिए मोटाई उसका। जो इस लाइन, जो हम लोग इस तरह पाते हैं लाइन, तो ये जो मोटाई यहाँ से यहाँ तक हो, ऊपर से नीचे तक इसका जो मोटाई हुआ, वो उसी को मोटाई बोलते हैं, उसका होना चाहिए। मध्य रेखा, जिसको बोलते हैं सेंटर लाइन, तो मध्य रेखा का भी मोटाई कितना होना चाहिए, ये भी हमारा 0.2 mm ही होना चाहिए। अदृश्य रेखा, जिसको हिडन लाइन बोलते हैं, हिडन लाइन का मोटाई हमारा हमेशा 0.3 mm होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 क्या होता है, अदृश्य रेखा 0.2 होना चाहिए। और बाहरी रेखा, आउटलाइन रेखा जो होता है, सबसे मोटा होता है, वो हमारा 0.5 mm होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, डी के साथ 1 के साथ मिलान किया गया। बाहरी रेखा 0.5 mm होना चाहिए। चलिए, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इससे भी आपका 4 क्वेश्चन तैयार होता है। तो ये सारी क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए, 10 क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ। इसी के साथ ITI गाइडलाइन की तरफ से, हमारी तरफ से सभी को, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, सभी को थैंक्स। देखने वाले हैं उन्हें भी बहुत बहुत थैंक्स, जो कि हमारे वीडियो को देखें और समझें और याद करें, अपने मुकाम को हासिल करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।